नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू डिस्टेंस से जो बीएड का एडमिशन होता है इसके संबंध में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा बीएड का इंट्रांस होने के बाद उसमें एडमिशन होता है। इंट्रांस जो है इग्नू का हो चुका है और उसका अब जो फाइनली रिजल्ट है वो भी प्रकाशित हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं इग्नू का बीएड इंट्रांस का जो जनवरी सेशन का था उसका इंट्रांस हो चुका है और उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट आने के बाद जो लोग क्वालिफाई किए हैं अब उनको ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार उनका काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग का जो उसका शेड्यूल होगा वो कहाँ वो देख पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यदि आपने अभी तक आप एग्ज़ाम दिए हैं और रिजल्ट नहीं चेक किए हैं तो फर्स्ट काम आप ये करें कि आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना रिजल्ट चेक कर लें। रिजल्ट चेक करने के बाद आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका अपना कैटेगरी देखने को मिलेगा और आपको यहाँ अपना स्टडी सेंटर देखने को मिलेगा, अर्थात आपका रीजनल सेंटर के अंतर्गत ही आपका स्टडी सेंटर आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि रीजनल सेंटर संख्या क्या है आपको। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं रीजनल सेंटर जो है उसका कोड है 46। अब आपको इसी रीजनल कोड के आधार पर इसी रीजनल कोड जो भी आपका होगा रीजनल सेंटर उसका वेबसाइट आपको विजिट करना होगा। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपका मार्क्स कितना है। जैसे आप देख सकते हैं इनका मार्क्स 63 है। साथ ही साथ रैंक जो है अभी नहीं दिया गया है। ये रैंक आपको जब काउंसलिंग के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी, जब आपको रीजनल सेंटर के माध्यम से आपके कट ऑफ के आधार पर आपका मेधा सूची जारी किया जाएगा, तब जाकर के आपका रैंक शो करेगा। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वालिफाइड का जो है वो मार्क लगा हुआ है स्टेटस में कि आप क्वालिफाइड हैं। अब बात आता है कि आप काउंसलिंग कैसे करवाएंगे। काउंसलिंग के संबंध में जो भी गाइडलाइन है वो आप पढ़ने के लिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, जैसे ही आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे यहाँ से पूरे जो है आप इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी इसमें आपको दिया गया है। PDF डाउनलोड करके आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके संबंध में जो गाइडलाइन अब दी जाएगी काउंसलिंग के रिलेटेड वो कहां दी जाएगी। आपने देखा होगा इग्नू का एक ऑफिशियल वेबसाइट मेन है और साथ ही साथ जितने भी रीजनल सेंटर हैं उनका भी एक अलग से अपना ऑफिशियल साइट है। आपको करना क्या है कि आप जिस भी रीजनल सेंटर का आवेदन दिए हैं, जिस भी रीजनल सेंटर का आप चयन किए हैं, यदि आप भूल गए हैं तो रीजनल कोड के आधार पर आप अपना रीजनल सेंटर चेक कर सकते हैं। जो भी आपका रीजनल सेंटर होगा उस नाम से आपको गूगल पे जो है इग्नू करके आप अपना रीजनल सेंटर का नाम दे करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इग्नू का वो जो आपका रीजनल सेंटर का वेबसाइट होगा वो आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ही रीजनल सेंटर का वेबसाइट ओपन होगा तो वहां आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज करके। लेटेस्ट न्यूज में जैसे ही काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो सबसे पहले आपके उसी रीजनल सेंटर पर शो करेगा। रीजनल सेंटर पर जैसे ही आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है कोई भी इंफॉर्मेशन शो करने लगे तो आप उसे आसानी से बिल्कुल डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप वहां देखेंगे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जिस तरह से पूर्व में ऐसा होता आ रहा है इग्नू के द्वारा किया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगा उसके लिए जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा उन सभी कैंडिडेट का नाम आप उस काउंसलिंग के जो लिस्ट देखेंगे, जो कट ऑफ जारी होगा उसमें आपको होगा। साथ ही साथ आप ये भी जान ले कि यदि आप इग्नू एंट्रेंस में यदि क्वालिफाइड हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। अभी आप यदि क्वालिफाइड इस तरह से शो कर रहा है तो इसके बाद इग्नू का जो है अपना कट ऑफ जारी होगा। ये कट ऑफ जो होता है वो रीजनल सेंटर वाइज होता है। किसी रीजनल सेंटर का कट ऑफ हाई जा सकता है तो किसी रीजनल सेंटर का कट ऑफ लो जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जो रीजनल सेंटर पे जो कैंडिडेट ने आवेदन दिया है उन
कैंडिडेट में जो क्वालिफाई किए हैं उनका मार्क किस बेसिस पे है, यानी उनका मार्क कितना है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो ये अभी आप नहीं जान पाएंगे कि कौन से कैंडिडेट का कितना मार्क है, वो आप तब जानेंगे जब आपके रीजनल सेंटर वाइज, जो भी रीजनल सेंटर में आप एडमिशन लेने के लिए आवेदन करते समय सेलेक्ट किए थे, उस रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जारी होगा आपके रीजनल सेंटर के ऑफिशियल साइट पे। वहाँ जा कर के आप जैसे ही काउंसलिंग के संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन आता है, मैं ऐसा तो नहीं है कि सभी रीजनल सेंटर का जो अपडेट दे सकूं, लेकिन इतना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूं कि जैसे ही किसी भी रीजनल सेंटर का काउंसलिंग से संबंधित कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ही इसी तरह आगे भी अपडेट दे देंगे। तो यदि चैनल पे आप नए हैं और इसी तरह अपडेट पाना चाहते हैं इग्नू से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही काउंसलिंग से संबंधित कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मैं इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूँ। अब हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में किसी कैंडिडेट का नाम नहीं आया, अर्थात वो जो है वो वेटिंग लिस्ट में रह गया, तो उसे क्या करना है। ध्यान रखने वाली बात है, जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट होते हैं उन्हें सेकेंड राउंड काउंसलिंग में बुलाया जाता है। इग्नू के द्वारा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, यहाँ तक कि थर्ड राउंड काउंसलिंग भी कराया जाता है। इग्नू के माध्यम से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो आवेदन करने के बाद उनका जो काउंसलिंग में नाम भी आ जाता है, लेकिन वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते हैं, और जिसके कारण जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होते हैं उनको सेकेंड काउंसलिंग में मौका दिया जाता है। तो यदि हम बात करें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, तो जनरल कैटेगरी में आपको ज़्यादातर रीजनल सेंटर में आपको 70 प्लस देखने को मिलेगा, यानी यदि आपका कट ऑफ 70 प्लस है तो फिर आपको किसी भी रीजनल सेंटर में आसानी से आपका एडमिशन हो सकता है। यदि हम बात करें और भी कैटेगरी का, तो जो 70 से नीचे ही ऑल कैटेगरी में, यदि SC ST की बात करें, OBC की बात करें, EWS की बात करें, तो इन सब कैटेगरी का कट ऑफ यदि आपको 70 से नीचे भी है तो फिर भी आप जो है कहीं ना कहीं एडमिशन में भाग ले सकते हैं, यानी आपका कट ऑफ हो सकता है। यदि हम बात करें अभी BC का, जैसे कि 63 पे, तो इनका जो रीजनल सेंटर है वो रीजनल सेंटर है दरभंगा, और इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इनको कहीं ना कहीं एडमिशन होने का ज़्यादा चांस है और इसका एडमिशन हो जाएगा, चूँकि इनका जो कट ऑफ है वो 63 है और ऐसे में BC कैटेगरी है ये, तो इनका उम्मीद है कि एडमिशन हो जाना चाहिए, चूँकि ये जो है वो 63 नंबर लाए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में इनका ना हो तो सेकेंड राउंड में इनका काउंसलिंग अवश्य हो जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इग्नू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक जरूर करें। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।